एबी स्टार न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पे उपस्थित सभी युवा कवियों का धन्यवाद देना चाहूँगा और उपस्थित सभी सज्जनों का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को पुनः एक बार फिर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देश है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो नेताओं को फॉलो करती है, नेताओं का अनुसरण करती है और नेता ऐसे होने चाहिए जो आदर्श स्थापित कर सके समाज के प्रति। और ऐसे में मैं अगला कवि जिसको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो एक छात्र नेता हैं संक्षेप बरनवाल। और छात्र नेता से शुरुआत हो और अगर छात्र नेता कवि हो तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले समय में हो सकता है समाज को एक अच्छा आईना पेश कर सके। तो संक्षेप बरनवाल जी का स्वागत करता हूँ मैं। सबसे पहले एबी स्टार न्यूज़ चैनल के आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गीत का आदमी हूँ और दो गीत आपको सुनाऊंगा। एक गीत, आज का जो दौर चल रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन में इस कोरोना की महामारी के समय में कुछ कमजोरियों से भटक रहा है, कुछ चीज़ें झेल रहा है, तो इसके लिए गीत लिखा है कि ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया। ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया, जब जब मन में पीर उठी तो शब्दों का मरहम पिसवाया, जब जब मन में पीर उठी तो शब्दों का मरहम पिसवाया। हर दिन पर्दे के पीछे हम कितना टूटे कितना बिखरे, लेकिन पर्दे के आगे बस सुर छेड़ा और राग लगाया। तो सुर की दीवानी दुनिया को नया गीत नौ प्यार मुबारक। चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक, चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। कितनी आंखें कितने आंसू कितनी बार बताएं, कितनी आंखें कितने आंसू कितनी बार बताएं। अच्छा होगा शायद सबको सकुशल है संसार बताएं, मन की पीड़ाओं को शायद सुर के साथ निभाया जाए और आंखों से निकले से अच्छा गीत सुधा बरसाया जाए। तो गीत सुधा में डूबे मन को पीड़ा का उपहार मुबारक। चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक, चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। एक और छोटा सा गीत जो आपके और हमारे कौशल की बात करता है। भारतीय कविता वो हो ही नहीं सकती जो कभी भी नकारात्मकता की बात करती हो। तो मैं सकारात्मकता की कुछ पंक्तियाँ आपको भेंट करता हूँ कि हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता, हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता। मरघट के चौखट पर चढ़कर जो जीवन की आशा करता, उसकी विजय सुनिश्चित करना मात नहीं है घोर व्यवस्था। और जो अंतस से टूट चुका हो वो क्या कहीं तमाशा करता। अपनों का सम्मान बचाने व्यसनों का वध करना होगा। उठो पार्थ गांडी उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा, उठो पार्थ गांडी उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। और कहा है कि जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों का संसार नहीं है। जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों का संसार नहीं है। छिपकर डरकर जीत पाना खुद पौरुष को स्वीकार नहीं है। और शुरू किया है जो रण तुमने उसमें जान भिड़ानी होगी। तुम तो रण कौशल दिखलाओ बाकी स्वयं कहानी, क्या बात है, तुम तो रण कौशल दिखलाओ बाकी स्वयं कहानी होगी। और अपनी संप्रभुता के खातिर स्वयं तुम्हें ही अड़ना होगा। उठो पार्थ गांडी उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात। महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं है। हमारे समाज में शुरू से नहीं रही, आज भी नहीं है। और ये एक ऐसी विधा है रचना जिसमें रचना में शुरू से रचनाकार रही है महिला। तो इस क्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित एक महिला कवयित्री वंदना शुक्ला जी को निमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से हमको जागरूक बनाए, हमको कुछ चिंतन प्रदान करें। वंदना शुक्ला जी। सभी को प्रणाम करती हूँ और मंच से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी छोटे और बड़े भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मैं कवित्री वंदना शुक्ला प्रयागराज से आप सबके
बीच उपस्थित हूँ, और चूँकि समय विजय पर्व का है तो मुझे लगता है कि यह एक जो हम ये हमारे धर्म में ये कही हुई बात है कि यह सत्य की जीत है। और वास्तव में अगर हम इस बात को समझें तो वास्तव में कितने दिनों बाद, एक दशक के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर स्थापित हुआ और उसके बाद हम यह दशहरा मना रहे हैं। तो स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए मैं एक रचना छोटी सी आप सबके समक्ष रखती हूँ और आशा करती हूँ कि अच्छी लगेगी सुनने। अवधपुरी में धूम मची है, हालांकि धूम तो पूरे भारत में मची हुई है, परंतु मैं अपने मन के भाव प्रेषित करती हूँ, सुने। अवधपुरी में धूम मची है, उत्सव है भारी। अवधपुरी में धूम मची है, उत्सव है भारी। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। क्यों हम विजयादशमी ही मनाते हैं, इसका एक जो अलग हमारा धार्मिक महत्व है। तब मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ, उसका बंद सुनिएगा कि कण कण में श्री राम बसे हैं, घट घट में श्री राम। कण कण में श्री राम बसे हैं, घट घट में श्री राम। हम में तुम में राम बसे हैं, मन मंदिर में राम। और राम नाम की महिमा जग में सबसे है न्यारी। क्या बात है, वाह वाह। राम नाम की महिमा जग में सबसे है न्यारी। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। बहुत अच्छा। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और एक बार फिर मन को ऐसा लग रहा है मंदिर बनने से कि एक बार कलयुग के रावण को प्रभु श्री राम ने मारा है। पंक्तियां क्या बात है, जी जी दीदी। कि कलयुग के रावण को देखो, प्रभु राम ने मारा। कलयुग के रावण को देखो, प्रभु राम ने मारा। और सच की जीत हुई फिर देखो, झूठ गया संघारा। सच की जीत हुई फिर देखो, झूठ गया संघारा। और लहर रही है विजय पताका, फहर रही है विजय पताका। जय जय भगवा धारी। जय श्री राम। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। पुलकित है हर मन, आनंदित है सृष्टि सारी। हालांकि हमारे बीच में जितने भी कवि हैं सब अलग अलग विधा के हैं, परंतु अलग अलग रस के हैं। और पर मुझे लगता है कि जब हम भक्ति रस में रम जाते हैं तो उसकी अलग ही दिव्यता होती है। तो 4 पंक्तियां वहां से उठाती हूँ और समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। भक्ति रस का मजा है पीने में, भक्ति रस का मजा है पीने में। और जिंदगी है हसीन जीने में। और स्वर्ग भूतल को हम बनाएंगे, स्वर्ग भूतल को हम बनाएंगे। होंगे जब राम सबके सीने, होंगे जब राम सबके सीने में। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। शिवम, समझो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि कुछ संस्कार बोना आवश्यक है। संस्कार के पौधे जब हम बोएंगे तब वो बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा, तब हमारी संस्कृति फूले फलेगी। तो 4 पंक्तियां वही से कि बच्चे आजकल जैसे ही घर में रहते हैं तब तक तो माँ बाप की बात मानते हैं, और घर से बाहर निकलते ही यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो इनकी जो गर्लफ्रेंड बन जाती है वो सब भूल जाते हैं। तो 4 पंक्तियां वही से उठाती हूँ, सुनिए कि बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया। बच्चा
घर से निकलते ही सयाना हो गया और दूसरों का दिल उसका ठिकाना हो गया। बच्चा घर से निकलते ही सयाना हो गया और दूसरों का दिल उसका ठिकाना हो गया। और मुद्दते मुद्दते बीत गई माँ के पैर छुए, मुद्दते बीत गई माँ के पैर छुए, कलेजे से लगे जमाना हो गया। एक और सुनो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको संस्कार की आवश्यकता भी भाई ने पढ़ा कि वृद्धाश्रम इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि संस्कार बने जा रहे हैं। तो यदि हम कहीं पर हैं, हम यहाँ पर भी हैं, तो उसमें हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और उसके बाद अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी। सुनिएगा कि वेद मंत्रों से बढ़ करके बड़े ये जाप होते हैं, वेद मंत्रों से बढ़ करके बड़े ये जाप होते हैं। अब कर्म हम खुद नहीं करते, ये अपने आप होते हैं। नजर से दूर मत करना, कभी ना दिल दुखाना तुम, नजर से दूर मत करना, कभी ना दिल दुखाना तुम। हमारी हर सफलता के सबक माँ बाप, हमारी हर सफलता के सबक माँ बाप होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। विजयदशमी यानी कि बुराई पे सच्चाई की विजय का दिन, दशहरा। ऐसे दशहरे के मौके पर एक काव्य संध्या का आयोजन किया है और इस काव्य संध्या में युवा और धुरंधर कवियों का एक सम्मेलन हुआ है। और सबसे पहले तो इस काव्य संध्या के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं AB स्टार न्यूज़ के दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामना देना चाहूँगा और ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ एक युवा कवि शिवम भगवती से करना चाहूँगा। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिवम भगवती को कि वो अपनी रचनाओं से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शिवम भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि विजयदशमी का पर्व है, विजयदशमी का पर्व ये बताता है कोरोना जैसी महामारी को हम अभी जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में। तो इसमें हमें जीवन जीने की जो जिजीविसा है उसे जिंदा रखना है। उसी के लिए समर्पित एक कविता है मेरी, आप सभी के बीच में रखता हूँ कि संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा है, जीत की ललक भी है, हार ना गवारा। सपनों को बेच कर भी मंजिल की आस बांधे, सपनों को बेच कर भी मंजिल की आस बांधे, हम कर्म के धनुर्धर चिड़िया की आंख साधे। उस राह पर चले हैं जिसकी न कोई मंजिल, जो डूबते का तिनका जिसका न कोई साहिल, जो डूबते का तिनका जिसका न कोई साहिल। पतवार हाथ में है फिर भी नजर झुकी है बाजुओं में पौरुष फिर नाव क्यों रुकी है प्रश्न अनगिनत से मैं प्रश्न से हूँ हारा, संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा है, जीत की ललक भी है, हार ना गवारा। तुम राह में रुके हो क्या कंटकों का डर है, तुम राह में रुके हो क्या कंटकों का डर है, जीवन दुखों का सागर ये कष्ट का ही घर है। मैं हूँ अकेला राही खाना बदोश ना हूँ, लड़ता हूँ अंध से पर सूरज का दोस्त ना हूँ, लड़ता हूँ अंध से पर सूरज का दोस्त ना हूँ। कुछ मैं कहूँ
कुछ मैं कहूँ तो सुन लो वो प्रीत की कहानी। वाह। आँखों में गंगा जल सी शिव भगवती की क्या बात है, क्या बात है। आँखों में गंगा जल सी शिव भगवती की बानी। जो प्रेरणा का सागर उसने मुझे उबारा। संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा है, जीत की ललक भी है, हार ना गवारा। और 4 पंक्तियां अंतिम देश के नाम देता हूँ। बहुत सुंदर। ये राजा राम की धरती, अहे। ये कृष्णा का बसेरा क्या है, बात है। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। क्या बात है। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है। वाह। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है। ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश बात है, मेरा। बहुत सुंदर। क्या बात है। मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया शिवम भगवती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिवम, बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे साथी अमित आभास को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें और कुछ हमें प्रेरित करें। अमित आभास। सबसे पहले सभी एबीपी स्टार न्यूज़ चैनल की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह विजय का पर्व है, यह विजय का पर्व है और यह महिषासुरमर्दन का दिन है। तो देश धर्म की कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि संसद से सड़क तक की एक कारस्तानी कौन लिखेगा, संसद से सड़क तक की एक कारस्तानी कौन लिखेगा, शहीदों के शहादत की कहानी कौन लिखेगा। अगर हम भी कटारे नैन झुमके हुस्न लिखेंगे, अगर हम भी कटारे नैन झुमके हुस्न लिखेंगे, अगर हम भी कटारे नैन झुमके हुस्न लिखेंगे, तो शेखर की स्वाभिमानी गोली कौन लिखेगा। तो शेखर की स्वाभिमानी गोली कौन लिखेगा। तो और सुनिएगा कि आज हमारा देश कहां से कहां तक युवा पीढ़ी किस हिसाब से एकदम से गर्त की ओर जा रही है। तो उस पर सुनिएगा कि खेतों में बंदूकें बोने की भाषा कौन बोलेगा, खेतों में बंदूकें बोने की भाषा कौन बोलेगा, खून के बदले आज़ादी देने की भाषा कौन बोलेगा। युवा पीढ़ी की आंख का पानी मर गया तो, युवा पीढ़ी की आंख का पानी मर गया तो आजाद की पिस्टल की भाषा कौन बोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजाद की पिस्टल की भाषा कौन बोलेगा। तो और सुनिएगा कि क्या हूँ कि कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूँ, कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूँ। झूठ जहाँ पर बिकता हूँ मैं सच का जर्रा जर्रा हूँ। अरे कभी नहीं मैं बागी का किरदार निभाता फिरता हूँ। चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूँ, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूँ। और सुनिएगा कि जब 14 फरवरी को अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, तो आज तक 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे देश में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो सुनिएगा कि इस पर सुनिएगा कि होता क्या है कि भारत में रहकर भारत को खंडहर कौन बना डाला, भारत में रहकर भारत को खंडहर कौन बना डाला, सारे प्रश्न मौन पड़े हैं उत्तर कौन बना डाला। अपराधी को और बचाने की साजिश में बैठे हो, न्याय व्यवस्था को गांधी के बंदर कौन बना डाला, न्याय व्यवस्था को गांधी के बंदर कौन बना डाला। और सुनिएगा कि भगत बोस आजाद के जैसे अंगारों से जवानी हो, भगत बोस आजाद के जैसे अंगारों से जवानी हो। दुश्मन से यदि जंग छिड़े तो दुश्मन पानी पानी हो। भारत भू की मर्यादा को अगर सुरक्षित रखना है, भारत भू की मर्यादा को अगर सुरक्षित रखना है, लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी, लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी।
तो और सुनिएगा कि हमारे देश में जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ निर्ममता हत्या किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो उस पर सुनिएगा कि अत्याचारियों बलात्कारियों की हमदर्दी पर रोक करो, अत्याचारियों बलात्कारियों की हमदर्दी पर रोक करो, सारे बदन को पीतल से भर दो, AK-47 लोड करो, नन्ही नन्ही कलियों को जितने भी नोच रहे, मांस का टुकड़ा तक न बचने पाए, इतना इन पर विस्फोट करो। तो और सुनिएगा कि पत्थरबाजों आतंकों की हमदर्दी पर रोक करो, पत्थरबाजों आतंकियों की हमदर्दी पर रोक करो, सांध दूत के झंडों को बंदूकों से वोट करो, सांध दूत के झंडों को बंदूकों से वोट करो, सांध दूत के झंडों को बंदूकों से वोट करो। अरे कब तक कपोत उड़ाओगे यहाँ कश्मीरी घाटी से, कब तक कपोत उड़ाओगे कश्मीरी घाटी से? अब तो आतंकी को बम बम भोले की जयकार करो। हर महादेव। और सुनिएगा कि इस पर आजकल क्या होता है कि शिवम भैया की माँ को केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर जिंदा रखा जाता है। संदीप भैया सुनिएगा कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर नए रसूखदार, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर नए रसूखदार घरों में कुत्ते पाल लेते हैं, माँ के हाथों को छालों को कौड़ियों में आग देते हैं, माँ के सपनों के पंखों को पल में काट देते हैं, माँ को धोने वाले के लिए डांट कर और सैकड़ों का बिस्किट कुत्तों में बांट और सैकड़ों का बिस्किट कुत्तों में बांट देते हैं। और सुनिएगा लास्ट पंक्तियाँ कि शीश कटा था जमी पड़ा था फिर भी दुश्मन हारे हैं, शीश कटा था जमी पड़ा था फिर भी दुश्मन हारे हैं, शीश कटा था जमी पड़ा था फिर भी दुश्मन हारे हैं, और शीश कटा था जमी पड़ा था फिर भी दुश्मन हारे हैं। सांध दूत होकर के कब तक हम यूं ललकारे हैं, सांध दूत होकर हम कब तक यूं ललकारे हैं। हमने देखा जाने कितने शहीदों की लाश पड़ी थी, हमने देखा जाने कितने शहीदों की लाश पड़ी थी, कब तक हम ऐसे ही सुनिएगा कि जब बारूदों की मंडी की बोली लगने लगती है, जब बारूदों की मंडी की बोली लगने लगती है, मासूमों की जान हंसी ठिठोली लगने लगती है, धर्म कर्म के नामों पर पशुओं को मारा जाता है, रक्त पिपासी तलवारों से गला उतारा जाता है, कमजोरों के हक की रोटी छीनी जाने लगती है, धन दौलत के दम पर ही जयकारी होने लगती है, तब कवियों को चंद सेक की पिस्टल बननी पड़ती है, तब कवियों को भगत बोस की आग उगलनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पेशे से अगर कोई इंजीनियर हो और इंजीनियर काट छाँट कर लेते हैं, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, जुगाड़ बैठा लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो अगर वो इंजीनियर हो पेशे से और वो शब्दों का जोड़ तोड़ करे तो शायद हम सबसे बेहतर कुछ कर पाए और कुछ ऐसा कर पाए जो समाज के लिए काम का हो और उपयोग का हो। तो इस क्रम में पेशे से इंजीनियर संदीप शुक्ला को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करें और समाज को कुछ दें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं मूलतः हास्य प्रेम का आदमी हूँ, लेकिन आज वह काम सरकार का हो गया है। मुझे भी ओज में उतरना पड़ा। तो मैं आज आपके लिए एबी स्टार न्यूज़ के दर्शकों के लिए मैंने कुछ लिखा है आज के परिप्रेक्ष्य पे, आप सुनिएगा उसको। बहुत अच्छा स्वागत। शीर्षक है आज के रावण। आज के रावण पराई स्त्री को हाथ लगाते हैं, आज के रावण पराई स्त्री को हाथ लगाते हैं, मध्य रात्रि को अकारण उसे जलाते हैं। क्या बात, मध्य रात्रि को अकारण उसे जलाते बड़ी हैं। बात है। बापू के तीनों बंदर अब तो यूं ही रोते हैं, जनता आई सड़कों पर राजा महलों में सोते हैं। वाह। बापू के तीनों बंदर अब तो यूं ही रोते हैं, जनता आई सड़कों पर राजा महलों में सोते हैं। हंस चुगता है दाना पानी, कौवा मोती खाता है। हंस चुगता है दाना पानी, कौवा मोती खाता है। मंदिर तो बन जाती है, राम राज्य ना आता है। मंदिर तो बन जाती है, राम राज्य ना आता है। धर्म कर्म वेद शास्त्र को अब अंगूठा दिखलाते हैं, धर्म कर्म वेद शास्त्र को अब अंगूठा दिखलाते हैं। आज के रावण कहाँ रावण बन पाते हैं। फिर से एक बार फिर से। धर्म कर्म वेद शास्त्र को अब ये अंगूठा दिखलाते हैं, धर्म कर्म वेद शास्त्र को अब अंगूठा दिखलाते हैं। आज के रावण अब कहाँ रावण बन पाते हैं। अद्भुत बात। और मैं एक नई
कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपको कि जीने मरने की ऐसी कशमकश देख लेता हूँ, मैं लगभग राम राज्य में हाथरस देख लेता हूँ। क्या कहते हैं, क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत सटीक। बहुत सटीक। जीने मरने की ऐसी कशमकश देख लेता हूँ, मैं लगभग राम राज्य में हाथरस देख लेता हूँ। मैं उस दामिनी को करने लगता हूँ याद, जब रात में कोई भी बस देख लेता हूँ। क्या कहते हैं? वाह वाह मैं उस दामिनी को करने लगता हूँ याद, जब रात में कोई भी बस देख लेता हूँ। घर में बेटी हो जाने पर लगता है डर, घर में बेटी हो जाने पर लगता है डर, अखबार में जब परिंदों की हवस देख लेता हूँ। बहुत बहुत और अंतिम पंक्ति बहुत समसामयिक है, आप लोग जुड़िएगा इससे, कि अब तो फोन भी चलाने का करता नहीं है मन। अब तो फोन भी चलाने का करता नहीं है मन, जब हर रोज कुकर के स्टेटस देख लेता हूँ। बहुत 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 मैं संवेदनशील। प्रेम पे आऊंगा। मैं प्रेम इस शरीर से प्रेम ही किया जा सकता है। तो मैं आपको सुनाता हूँ प्रेम के कुछ, कि प्रेम क्या है। प्रेम टिंडर का लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप नहीं है। प्रेम वो है जो राम से सीता ने किया और घनश्याम से राधा ने किया। मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रेम वैदेही का वनवास है, क्या कहते हैं? निर्जीव के जीने की ये आस है। प्रेम वैदेही का वनवास है, निर्जीव के जीने की ये आस है। सामने तुम खड़े थे श्रृंगार को, सामने तुम खड़े थे श्रृंगार को, आईने को संवरने का एहसास है, आईने को संवरने का एहसास है। बढ़िया, सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक। AB स्टार न्यूज़ का पुनः एक बार धन्यवाद कि उसने इन युवा कवियों को अपने विचारों को रखने का एक माध्यम दिया। और इस श्रृंखला में मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि आज विजयदशमी का दिन है और आज ही के दिन रावण की मृत्यु हुई थी, और वो मृत्यु एक बार नहीं हुई, हम हर साल करते हैं। हर साल हम रावण का दहन करते हैं और विजयदशमी को मनाते हैं। उस पे कुछ लाइनें प्रस्तुत है, क्योंकि रावण का तो उल्लेख बहुत होता है, उसके साथ साथ विभीषण को भी जोड़ के देखने का प्रयास किया है मैंने। रावण मरा तो मरा, रावण मरा तो मरा, रावण का मरना जरूरी था। रावण मरा तो मरा, रावण का मरना जरूरी था। पर दुख इस बात का है, पर दुख इस बात का है, विभीषण अभी मरा नहीं। पर दुख इस बात का है, विभीषण अभी मरा नहीं। धन्यवाद बजरंग बली का, रावण का पता लगाने को। धन्यवाद बजरंग बली का, विभीषण का पता लगाने को, रावण का पता लगाने को। बजरंग बली ही वो माध्यम थे जिनके माध्यम से राम ने रावण की खोज की थी। पर विभीषण अभी छुपा हुआ है, पर विभीषण अभी छुपा हुआ है, अब इसको पहचाने कौन। पर विभीषण अभी छुपा हुआ है, अब इसको पहचाने कौन। रावण मरा तो मरा, रावण का मरना जरूरी था। पर दुख इस बात का है, विभीषण अभी मरा नहीं। बहरूपिया था रावण, बहरूपिया था रावण, भेष बदल कर आता था। मायावी था रावण जी जी। पर उस पर भी महाबली, पर उस पर भी महाबली अपनी पहचान बताता था। बहरूपिया था रावण,
वेश बदल कर आता था, पर उस पर भी महाबली अपनी पहचान बताता था। पर विभीषण अभी छुपा हुआ है, पर विभीषण अभी छुपा हुआ है, अब इसको पहचाने कौन, अब इसको पहचाने कौन। रावण पिता था, रावण भाई था, रावण पति था, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण, ये सारे रिश्ते हम जानते हैं। रावण के रिश्तों को, रावण के रिश्तों को तो हम सब ने जाना है। रावण के रिश्तों को तो हम सब ने जाना है, पर विभीषण के रिश्तों को अब तक किसने पहचाना है। रावण मरा तो मरा, रावण का मरना जरूरी था, पर दुख इस बात का है विभीषण अभी मरा नहीं। दशहरे के प्रकाश में ये, दशहरे के प्रकाश में ये विभीषण हर बार कहीं छुप जाता है। दशहरे के प्रकाश में ये हर बार कहीं छुप जाता है, पर इसके होने का एहसास हमें कोई अपना करवाता है। पर इसके होने का एहसास हमें कोई अपना करवाता है। रावण मरा तो मरा, रावण का मरना जरूरी था, पर दुख इस बात का है कि विभीषण अभी मरा नहीं। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।